इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं वो फंक्शन है और उन फंक्शन का हम लोगों को करना है इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे dx, जो बताएगा कि इस दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और सारे रूल लगाने हैं x पे, सारे रूल लगाने हैं x पे। अब यहां पर फंक्शन क्या है देखिए, ऊपर आपको दिख रहा है एक क्वाड्रेटिक, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं आप। एक ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस एक्स और दूसरे में 1 प्लस एक्स, लेकिन न तो ऊपर 1 माइनस एक्स है न तो 1 प्लस एक्स, कुछ कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो ऊपर एक क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है। तो अगर ऊपर नीचे दोनों क्वाड्रेटिक हैं तो पहले आप ये ब्रैकेट ओपन कीजिए। अगर ऊपर x की पावर और नीचे x की पावर सेम है तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि ऊपर वाले को बिल्कुल नीचे वाला बनाना पड़ेगा। यानी यहां पर हमको चाहिए -2x², यहां पे है ना -2x²। तो ऊपर नीचे 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों पावर सेम है ना, तो ऊपर वाले को नीचे वाला पूरा बनाना पड़ेगा। इस 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ऊपर तो 2 की ज़रूरत है तो 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 माइनस 2x² और नीचे x माइनस 2x²। अब जब -2x² आ गया तो आपको x चाहिए, तो एक बार x ऐड कर देंगे, एक बार x सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब एक बार ले लेंगे ये x और ये -2x² जो नीचे है, उसके साथ इसको ले लेंगे और ये 1/2 तो रहेगा ही। जो बच क्या गया, ये वाला 2 बच गया और ये -x, उसके साथ भी इसको ले लेंगे अपान में। यहां ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में x। जब किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है तो उसमें x से मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस यहां 1/2 है। ऊपर वाला 2 माइनस एक्स नोट कर देंगे और नीचे से वापस, अब तो हमारा काम हो गया, ये कैंसिल हो गया। नीचे से x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 2x। इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया है, अब बस इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये 2 माइनस एक्स अपान x इंटू 1 माइनस 2x, इसे आप पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं। इसको अलग से ले लीजिए, 2 माइनस एक्स अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x, और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किए, क्योंकि जब हम किसी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं तो ये जरूरी है कि डिनोमिनेटर की पावर, x की पावर, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से बड़ी होनी चाहिए। अब जब ये भी x² है, ये भी x² है, तब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं ब्रेक कर सकते हैं। तो अब ये x अलग और ये 1 माइनस 2x बता रहे हैं कि ये 2 पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा। एक का डिनोमिनेटर होगा x, 2 पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक होगा। एक का डिनोमिनेटर होगा x और एक का होगा 1 माइनस 2x। इनके न्यूमरेटर क्या होंगे, थोड़ी देर के लिए उनको मान लिया जाए a और b। अब a और b फाइंड करने का तरीका होता है, पहले इस राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट होगा एलसीएम। अब ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a में 1 माइनस 2x का b में
एक्स का। जैसे ही दोनों साइड के डिनोमिनेटर कैंसिल होंगे, ये जो दो अलग अलग लीनियर एक्सप्रेशन है उनको 1/1 जीरो के इक्वल करेंगे। एक बार एक्स को जीरो, एक बार 1 - 2x को जीरो। तो यहां से 1 = होगा 2x, यानी x होगा 1/2। अब एक बार इस पूरे इक्वेशन में x की जगह जीरो रख देंगे, तो जब x की जगह जीरो रखेंगे तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। b को नोट करने की जरूरत ही नहीं, बस a वाला बचेगा। तो यहां पर 2 और 1 का a में मल्टीप्लाई a, यानी a की वैल्यू आ गई 2। फिर पूरे इक्वेशन में हर x की जगह 1/2 रखेंगे, तो जब 1 - 2x को जीरो माने हैं तो ये a वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। 1 - 2x को जीरो सपोज किए हैं। b वाला पार्ट लिखेंगे और वहां जो x है उसकी जगह लिखना है 1/2। इस x की जगह 1/2। यहां 2 एलसीएम होगा, 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस हुआ 3। ये 2 2 कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू आ गई 3। अब a की वैल्यू आई है 2/x और b की वैल्यू आई है 3/1 - 2x। अब हम वापस पहुंचेंगे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये था कि पहला तो इंटीग्रेशन हो चुका था 1/2x, और फिर इंटीग्रेशन करना था 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इसका 2 - x अपॉन x इंटू 1 - 2x। इसका इंटीग्रेशन करना था। इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन ना करके इसकी जगह ये लिख सकते हैं a और b की वैल्यू के साथ, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1/2x प्लस 1/2। अब देखिए दोनों जगह एक ही फार्मूला लगेगा। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 2 नोट हो जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। x के लिए बना हुआ फार्मूला तब भी काम करेगा अगर x में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो या कोई कांस्टेंट प्लस माइनस हो। तो 3 नोट करके 1/x का ही फार्मूला लगेगा log x। log के साथ कुछ लिखिए तो मॉड में लिखिए, क्योंकि log के साथ कभी निगेटिव नंबर नहीं रहता। अच्छा, एक काम यहां पर मत भूलिएगा, अगर x में -2 का मल्टीप्लाई है तो फार्मूला लगाने के बाद -2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1/x वाला फार्मूला यहां लग तो जाएगा log x, लेकिन अगर x में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। लेकिन अगर x में किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फार्मूला लगाने के बाद उस चीज से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -3/4। जब सारा इंटीग्रेशन हो गया तो एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c।